हेलो दोस्तों, मैं प्रभत सिंह राणावत एक बार फिर आपके सामने ऑन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राठौड़ वंश को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं टेस्ट सीरीज़ के बाद अब बीकानेर के राठौड़ लेके आ रहा हूं दोस्तों। तो इसमें से जो मैंने प्रश्न लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो प्रश्न लिए मैंने जो अब तक हर आरपीएससी और एसएसबी में जो प्रश्न पूछे गए अधीनस्थ बोर्ड में, उन सबको ही प्रश्न लिया। बाकी इस बार मैंने कोई प्रश्न नहीं लिए हैं, क्योंकि जो जितने प्रश्न जैसे मालदेव से आते हैं, जसवंत सिंह से आते हैं, अजीत सिंह से आते हैं, दुर्गादास राठौड़ से आते हैं, विजय सिंह से आते हैं, मान सिंह और हनवंत सिंह के समय से आते हैं, इतने प्रश्न वहाँ पर ज़्यादा फोकस रहता है। लेकिन बीकानेर से अब तक जो प्रश्न आए उन प्रश्नों को मैंने आपके सामने बेहतरीन तरीके से लिए है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, बीकानेर राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों, ये राव बीका था। राव जोधा का पुत्र था। अपने जोधा के मतलब एक ताना मार दिया था, उस ताना के ऊपर करणी माता के आशीर्वाद से ये पश्चिम दिशा के आगे बढ़े। और करणी माता ने कहा था जहाँ पर मुल्तान वगैरह के 4 चौराहे वहाँ पर, तो सबसे पहले ये कोडमदरसर में, और 1488 में उन्होंने बीकानेर राज्य की स्थापना कर दी थी। दोस्तों, बीकानेर राज्य की स्थापना कब की गई थी? मैंने बोल ही दिया था, 1488 में कर दी थी दोस्तों। ओके, लेकिन कोडमदरसर में सबसे पहले प्रारंभिक राज्य वो 1465 हो जाएगा। लेकिन बीकानेर राज्य जब भी पूछे आप 1488 कर दीजिएगा। कलयुग का कर्ण दोस्तों, इसने अकाल के समय बहुत सारे लोगों की सहायता की थी, इसलिए इसको कलयुग का कर्ण कहा जाता है। और इसको जो कलयुग का कर्ण कहने के पीछे कारण यही है कि इन्होंने लोगों की ज़बरदस्त सेवा की थी। और बीटू सूजा राव जयसी चंद में इस पुस्तक में हमें वर्णन मिलता है। आगे इस प्रश्न का प्रश्न लिया गया, लूणकरणसर व लूणकरणसर झील की स्थापना किसने? देखना सर, लूणकरणसर झील ये अपने राजस्थान के उत्तरी दिशा में अंतिम खारे पानी की झील है। लूणकरणसर है जो मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है, जिसे राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं। और इसकी स्थापना करने वाला लूणकरण था दोस्तों, जो बीका के बाद शासक बना था। दोस्तों, राव जयसिराचंद, जैसा कि मैंने बताया था, कलयुग का कर्ण बीटू सूजा। दोस्तों, ओके, छठा प्रश्न दोस्तों, बीकानेर की ओर से खानवा युद्ध में नेतृत्व के तो शासक तो था दोस्तों राव जयसी, और सेना का नेतृत्व करने वाला था कल्याण मल। दोस्तों, ऐसा ही जोधपुर में था, राव गंगा शासक था और मालदेव के नेतृत्व में सेना गई थी। ये 2 शासक ही ऐसे थे जो स्वयं युद्ध भूमि में नहीं पहुंच के अपने पुत्रों के नेतृत्व में सेना भेजी। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। खानवा युद्ध के समय बीकानेर का शासक कौन था? राव जयसी। दोस्तों, जैसा कि मैंने उससे अगले प्रश्न में बात कर ली थी पूरी आपको, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। 8वां प्रश्न, कामरान ने किसके समय में बीकानेर पर हमला किया था? मैं एक छोटी सी आपको कहानी बता दूं कि एक जैन यति था भावदेवशूरी, उसकी राव जैसी से नहीं बनती थी, तो वो नाराज होकर कामरान के पास चला गया और कामरान से कहता, तुम्हारे पास क्या महल है? महल देखना है तो बीकानेर के महल देखिए, ठीक है, जूनागढ़ के महल देखिए, मतलब बीकानेर के जो उसमें जूना जगह पर बने हुए थे, उन महलों के जैसे तुम्हारे पास महल नहीं, और जीतना है तो वहाँ से राव जैसी को पराजित करके जीत ले। तो इस समय कामरान ने इस कारण राव जैसी के समय हमला किया था। हालांकि राव जैसी पराजित भी होता, लेकिन एक ही साल के भीतर उसने वापस अपने बीकानेर जो क्षेत्र था वापस जीत लिया था दोस्तों। और ये जो घटना है वो है कामरान के समय की, यानी कि 26-27 के बीच में। ओके, 1500 पहोबा या साहोबा का युद्ध 1541 में होता दोस्तों। आगे इस प्रश्न पे और प्रश्न ले रखे, मालदेव के समय में भी लिया था। तो बीकानेर की ओर से नागौर दरबार में उपस्थित कौन हुआ था? तो बीकानेर की ओर से नागौर में उपस्थित होने वाला कल्याणमल और राय सिंह दोस्तों। और राय सिंह इसी के बाद अकबर की सेवा में भी चले गए। तो और दोनों सही हो जाएंगे। 11वां प्रश्न है दोस्तों, अकबर ने बीकानेर के किस शासक को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था? मैंने कहा था ना, चंद्र में मतलब जो जाते हैं, उदय सिंह जाता, राम सिंह जाता, चंद्रसेन जाता, लेकिन चंद्रसेन को सम्मान नहीं मिलता, वापस लौट आता। इससे अकबर बिना पूछे जाता नाराज होता, तो वो राय सिंह को वहाँ का प्रशासक नियुक्त करता है दोस्तों। कितने समय के लिए? आगे प्रश्न हमने ले रखा है। 12वां प्रश्न दोस्तों, मालदेव के आक्रमण के कारण कल्याणमल ने अपने परिवार को सुरक्षा की दृष्टि से कहां भेजा था? दोस्तों, ये सिरसा भेजा था। ऑप्शन ब राइट हो जाएगा दोस्तों। ओके, 13वां जो है, बीकानेर के किस शासक ने बीकानेर वापस प्राप्त करने के लिए सिरसा सूरी की सहायता ली थी? तो वह था दोस्तों कल्याणमल और मेड़ता का वीरोमदेव, यही तो सिरसा को बुलाते हैं दोस्तों। 14वां, मालदेव ने बीकानेर जीतकर
किसे वहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया? देखना दोस्तों, पहोबा के युद्ध में, पहोबा या साहिबा के युद्ध जो वर्तमान गंगानगर में, इसका सेना का नेतृत्व कुपा ने किया था, और कुपा को बाद में झुंझुनू और डीडवाना की जागीर भी दी थी। लेकिन जहाँ तक प्रशासक की बात है तो पंचायन को वहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था दोस्तों। ओके, 15वां प्रश्न दोस्तों, बीकानेर के किस शासक को अकबर ने राजा की उपाधि दी थी? तो राजा की उपाधि दी थी दोस्तों राय सिंह को। इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। 16 दोस्तों, अकबर ने राय सिंह को कब जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था? 3 वर्ष के लिए, 1572 से 75 के नागौर दरबार के बाद की घटना दोस्तों। ओके, 17 नंबर, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया था? 1594 में। किसने करवाया था? किसके नेतृत्व में होता? आगे प्रश्न हमने ले रखे दोस्तों। 19 वो नहीं है, 1559, ये तो उदयपुर की स्थापना थी। आप इसकी जगह 1594 याद रखिए दोस्तों। ओके, आगे अगला प्रश्न दोस्तों, 18 राय प्रशस्ति का लेखक, ये जयता ने लिखी थी, जो जैन था दोस्तों। ओके, बीकानेर का ही था। और राय प्रशस्ति लिखी थी बीकानेर के राजवंशों का, लिखा बीका से लगाकर राय सिंह। राजपुताने का कर्ण किसको कहा गया? राजपुताने का कर्ण दोस्तों राय सिंह को कहा गया। अकाल के समय जबरदस्त अकाल पड़ा था, अपने राज्य दरबार जो थे, भंडार थे, वो आम जनता के लिए खोल दिया था, इसलिए इसको राजपुताने का कर्ण कहा जाता दोस्तों। जूनागढ़ दुर्ग किसकी देखरेख में बना था? तो करमचंद दोस्तों, करमचंद बिछावत के नेतृत्व में ये बना था दोस्तों। 21वां प्रश्न, दत्तानी के युद्ध में राय सिंह ने किसे पराजित किया था? देखना दोस्तों, देवड़ा सुल्तान। ये घटना जो होती है, मैं आपको बता देता हूँ कि जब अकबर जो महाराणा प्रताप, अब उदय सिंह जिसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है जगमाल को, जगमाल वहाँ से जहाज आंधी और जहाजपुर, साथ में आधा ये देवड़ा, मतलब आधा सिरोही भी दे देता है। इसे देवड़ा सुल्तान जो अकबर के पास था वो भी नाराज हो जाता है, तब वो उसको पराजित करता है, जगमाल को देवड़ा सुल्तान। तब अकबर राय सिंह को भेजता है और देवड़ा सुल्तान उसमें पराजित होता है। और ये घटना जो है देवड़ा दत्तानी के युद्ध 1583 की बात है दोस्तों। ओके, बीकानेर के किस शासक ने जहांगीर के समय विद्रोह किया था? दोस्तों दलपत सिंह ने विद्रोह किया था। ओके, ये काफी, ये आरएस में 2-3 बार पूछा गया कि बीकानेर के किस शासक ने जहांगीर के समय विद्रोह किया था? दलपत सिंह दोस्तों। ओके, 24वां प्रश्न, राय सिंह महोत्सव और ज्योतिषमाला के लेखक कौन है दोस्तों? इसका जो लेखक है दोस्तों, राय सिंह महोत्सव और ज्योतिषमाला राम सिंह दोस्तों। ओके, राम सिंह, ये राय सिंह के समय की बात है, पुस्तकें हैं। 24, बीकानेर के किस शासक को उच्च कुल के श्रेष्ठ, मुगलों के हर अभियान में आगे रहता था, और इसको ये जो उपाधि दी थी कि दोस्तों सूरज सिंह को, किसको दी गई थी? ऑप्शन सूरज सिंह राइट हो जाएगा। ओके, 25 नंबर दोस्तों, बीकानेर के किस शासक ने ओरछा के जुझार सिंह और खांजा लोधी का, ये कई बार पूछा गया, ये विद्रोह शाहजहां के समय हुए थे, और दोस्तों इसको दबाने के लिए जो गया था वह था सूरज सिंह। ये वेरी मोस्ट दोस्तों। ओके, बीकानेर के शासक है जो काफ़ी वफादार रहे थे मुगलों के। अगर दोस्तों मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, आप बीच में रोक के सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ओके, शाहजहां ने बीकानेर के किस शासक को जांगलधर बादशाह की उपाधि दी थी? ये दी थी दोस्तों करण सिंह को, क्योंकि काबुल कंधार अभियान के दौरान इनकी सेना, राजपुताना की सेना तो सुरक्षित निकाल दी थी करण सिंह ने, इसलिए इसको जांगलधर बादशाह की उपाधि दी थी दोस्तों। ओके, करणी माता का मंदिर दोस्तों करण सिंह, ऑप्शन स राइट हो जाएगा, मंदिर का निर्माण करने वाला। 28वां प्रश्न दोस्तों, बीकानेर के किस शासक के समय साहित्य संगीत चित्रकला का स्वर्ण काल था? अनूप सिंह दोस्तों। चित्रकला साहित्य संगीत वेरी मोस्ट अनूप सिंह दोस्तों। बीकानेर के किस शासक को औरंगजेब ने महाराजा और माई भारती की उपाधि? दोस्तों अनूप सिंह। ओके, 30 नंबर दोस्तों, संगीत अनयांकुश, अनूप संगीत विलास और अनूप संगीत रत्नाकर। देखना दोस्तों, ये बहुत बड़ा लेखक हुआ अनूप सिंह के समय, और ये था दोस्तों भाव भट्ट। ओके, इनको आप अच्छी तरह से याद रखना है, भाव भट्ट ही अक्सर ज़्यादा पूछा जाता दोस्तों। बीकानेर के किस शासक को भटनेर जीतकर बीकानेर में मिला दिया था? तो ये दोस्तों तो शासक था सूरत सिंह। कब मिलाया? आगे हमने प्रश्न ले रखा दोस्तों। भटनेर दुर्ग कब बीकानेर में मिला दिया था? 1805 में मंगलवार के दिन। तो भटनेर से हो गया था ये हनुमानगढ़ दोस्तों, ऑप्शन स राइट हो जाएगा दोस्तों। ओके, 33 प्रश्न दोस्तों, बीकानेर का कौन सा शासक 1857 में अपनी सेना लेकर राजपुताना से बाहर गया था? तो वह गया था दोस्तों सरदार सिंह, हरियाणा के क्षेत्र में सिरसा वगैरह में गया था दोस्तों। ओके, बीकानेरी भुजिया का निर्माण किस शासक के समय? तो दोस्तों डूंगर सिंह।
डोंगर सिंह के समय बीकानेरी भुजिया बनना शुरू हो गया था दोस्तों। ओके, आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा जाता है? तो अपने गंग नहर लाने वाला ये था गंगा सिंह, इसलिए आधुनिक भारत का और आधुनिक राजस्थान का भागीरथ कहा दोस्तों। चीन का विद्रोह दबाने के लिए किसने 1901 में गंगा रिसाला सेना भेजी थी? गंगा सिंह दोस्तों। ऊँटों की सेना थी ये, इन्होंने भेजा था दोस्तों। ओके, बीकानेर के किस शासक ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गंगा सिंह। 30, 31 और 32 में भाग लेने वाले एक उदयभान सिंह थे और एक अलवर के जय सिंह थे। ये 3 शासक थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों। 38, बीकानेर षड्यंत्र कब हुआ था? ये बीकानेर षड्यंत्र 1932 में हुआ था, गंगा सिंह के समय गोपाल स्वामी और चंद्रमल बहेड़ के नेतृत्व में हुआ था। लालगढ़ पैलेस का निर्माण, गंगा सिंह के पिता का नाम लाल सिंह था और उन्हीं की याद में लालगढ़ पैलेस बनाया गया था दोस्तों। गंग नहर का निर्माण दोस्तों गंगा सिंह 21 में प्रारंभ हुई थी, 27 में कंप्लीट हो गई थी। गंगा सिंह से संबंधित कौन सा कथन गलत है दोस्तों? आपसे मेरा एक बार पुनः निवेदन है कि अगर मेरा ये जो बीकानेर से संबंधित टेस्ट सीरीज आपको बहुत अच्छे लगे तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। गंगामेड़ी में दरवाज़ा बनाया था, बिल्कुल गोगामेड़ी के बाहर जो है वहाँ पर दरवाज़ा बनाया था। केसर हिंद की उपाधि दी थी 1900 में, अंग्रेजों ने दी थी। रामदेव की समाधि को पक्का कराया था, बिल्कुल सही है। गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, नहीं दोस्तों, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो ये ऑप्शन इससे संबंधित गलत है, भाग लिया था दोस्तों। ओके, तो ये थी मेरी आज की क्लास। अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो एक बार पुनः निवेदन, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते दोस्तों।